आई डॉक्टर होने के बाद भी मैंने अपने चश्मे क्यों नहीं हटवाए और लेसिक क्यों नहीं कराया, ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो लेसिक एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, उसको करवाने के लिए कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेसिक करवाने से बीमारी सही नहीं होती है। आपका जो मायोपिया है वो वैसे ही रहने वाला है, सिर्फ आपके चश्मे के नंबर हटेंगे। जो डिजीज की पैथोलॉजी है वो वैसी की वैसी रहने वाली। आंख की लंबाई अगर बढ़ गई है तो वैसी ही रहने वाली है। लेसिक से सिर्फ कॉर्निया के शेप को चेंज किया जाता है ताकि जो किरणें हैं वो वापस रेटिना के ऊपर फोकस होने लग जाए बिना चश्मे के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मायोपिया के जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ग्लोकोमा हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, रेटिनल डीजनरेशन हो गया, वो फिर भी परसिस्ट करेंगे चाहे आप लेसिक करवाओ चाहे ना करवाओ। एंड जहां तक मेरी स्टोरी की बात है, जब मैं 21 की थी मैंने भी लेसिक का इवैल्यूएशन कराया था और मेरा कॉर्निया बहुत थिन था और मैं एलिजिबल नहीं थी लेसिक के लिए। बट ये पॉइंट नहीं, जब मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी की तैयारी कर रही हूँ, तब उन्होंने मुझे बताया कि जो मायोपिया होता है वो नजदीक के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड एज अ माइक्रोस्कोपिक सर्जन हमको नजदीक का काम बहुत ज्यादा रहता है, माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा काम रहता है। लेसिक करवाने के बाद में हेलोज और ग्लेयर आने के चांसेस रहते हैं, खासकर माइक्रोस्कोप से काम करते समय। तो दिस कुड हैव इफेक्टेड माय सर्जिकल स्किल्स। अगर आप मुझसे पूछें तो कोई भी आंख पे प्रोसीजर करवाने से पहले आपको उसके प्रोज और कॉन्स जानने जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर बिना रिस्क के नहीं आता है। लेसिक के केस में आंख में ड्राइनेस हो सकता है, ग्लेयर और हेलो आ सकते हैं, आंख में इरिटेशन रह सकता है, वापस से चश्मे के नंबर आ सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज लेसिक ट्रेंड में चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी लेसिक करवा लेना चाहिए। ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ना कि फोर्स डिसीजन होना चाहिए।